पिछली वीडियो में हमने क्वेस्ट के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी 1 या 2 या 3 वीडियोस में आपको नहीं समझ में आएगा कि हर चीज़ का मतलब क्या है, लेकिन अगर आप देखते रहोगे, समझोगे, जैसे जैसे आपको आगे की बातें भी समझ में आएंगी, वैसे वैसे ये सब बातें भी आगे समझ में धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा समझने की चिंता मत कीजिएगा कि आपको सब एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, आपको शायद ये 2-3 बार देखना पड़े, आपको शायद किताब भी पढ़नी पड़े तब आपको समझ में आए। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो इस तरह की चीज़ों से, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको आगे बढ़ना है, इसमें और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इसको, और समझना है कि नहीं समझना है इसको। आप नोटिस करना शुरू करोगे अपनी लाइफ में जब इन चीज़ों को, इन बातों को, तब आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा, तो आपको अपने आप ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, हम आज शुरू करते हैं इसके आगे से जहाँ हमने छोड़ा था। More spiritual aspirants have fallen back to usual because of failure to sustain enthusiasm। बड़ा, मुझे तो हमेशा ये जब बोलने में मुश्किल होती है, enthusiasm for the quest than due to any other single cause। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है तो बार बार उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो वापस अपने पुराने तरीके, पुराने जिस ढर्रे से वो चलता था उस ढर्रे पर वापस लौट आता है। तो क्वेस्ट के लिए एंथुसियाज़म को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा सिंगल कॉज है ये फेलियर का। स्पिरिचुअल रास्ते पे जो लोग चलते हैं उसके लिए सिंगल कॉज ऑफ फेलियर है ये बता रहे हैं सहज जी। द इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ जॉय ऑफ एंथुजियाज्म इज नोन एज ज़ेनोगा, एज अ प्रीति। हमेशा अपने स्पिरिचुअल पाथ के लिए, क्वेस्ट के लिए इस एंथुसियाज़म को हम बनाए रखें। इस एंथुसियाज़म को बनाए रखना, कोई हम बनाए रखने की जो विधि है, जो तरीका है, उसी को हम ज़ेनोगा बोलते हैं, इसी को प्रीति बोलते हैं। दैट एलिमेंट ऑफ जेन्युइन जॉय। एंड ये जब कोई सच में स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है, अपने क्वेस्ट के बारे में, क्वेस्ट आपको हमेशा अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में, हर पॉइंट पर ये सोचना है किसी भी काम को करने से पहले कि पर्पस क्या है इस काम का। क्या ये चीज़ें करने से मुझे कुछ भी जो मैं करना चाहता हूँ उसमें कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। और ये चीज़ आपको बहुत से बिना मतलब जिसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है उन चीज़ों में पढ़ने से आपको बचा लेगी। तो इस क्वेस्ट को बनाए रखना, इसको ज़ेनोगा या प्रीति कहते हैं। दैट एलिमेंट ऑफ जेन्युइन जॉय विद विच वी डू अ थिंग टू टास्क आवर डिलाइट, वी राइज with time and go to them with longing. Only an enthusiastic life is capable of creativity। सिर्फ वही लाइफ क्रिएटिव होके जी सकती है जो अपनी लाइफ में एंथुजियाज़म को बनाए रखे। जिसके जीवन में एंथुजियाज़म नहीं है, जो उत्सुकता नहीं है, जोश नहीं है, खासकर अपनी क्वेस्ट के लिए, उस लाइफ क्रिएटिव नहीं हो सकती। उसकी लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है तो बोर्डम लाइफ को घेर लेता है। When we live creatively, our actions are not stereotyped but reveal an individuality all their own। जब हम एंथुजियास्टिक लाइफ जीते हैं, जब हम क्रिएटिवली जीते हैं,
तो हमारे एक्शन सिर्फ रिपीटेड नहीं होते, कोई सिर्फ हम वही करें जो कोई कर रहा है, किसी को देख के हम वो करने लग जाएं। कोई मुझे कपड़े पसंद है, मैं वो कपड़े खरीदने के बारे में सोचने लग। कोई मुझे चीज़ पसंद है, मैं उसको कुछ खरीदने के बारे में सोचने। मैं देखूँ अपनी ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ मैं देख के खरीदने लग जाऊँ। तो ये सब स्टीरियोटाइप है। मैं वही बातें बोलने लग जाऊँ जो सब बोल रहे हैं, है ना। ये ऐसा कहते थे, वो वैसा कहते थे, मैं वैसा ही करने लग जाऊँ जो वो लोग कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं, बिना सोचे समझे, फिर बिना उसको खुद की कसौटी पे तोले। तो जब आप क्रिएटिवली जीते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाते। आप जितनी भी बातें, जितने भी एक्शंस करते हैं उसको खुद से सोचते हैं, अपनी क्वेस्ट से उसको कंपेयर करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी लाइफ में इसका कोई पर्पस है कि इसका कोई पर्पस नहीं है। They are preconditions for enthusiasm is conditioned of profound interest in anything, thing or a person. The precondition for enthusiasm is condition of profound interest. ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एंथुजियाज़म के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में हम बोल रहे हैं एंथुजियाज़म है, जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा प्रोफाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए इन एनी थिंग और अ पर्सन। चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई बात सोच रहा हूँ, चाहे किसी इंसान में इंटरेस्टेड, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे एंथुजियाज़म नहीं आएगा। ठीक है। कैन यू इमेजिन एंथुजियाज़म विदाउट इंटरेस्ट? क्या आप सोच सकते हो कोई एंथुजियाज़म है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं, उत्सुकता तो है लेकिन कोई रुचि नहीं उसको करने में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब तक मुझे कोई करने में, कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुझे उसमें एंथुजियाज़म कैसे आएगा? नहीं आ सकता। The opposite of profound interest is not only indifference but also shallow interest. Aptile is called sensationalism. बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। प्रोफाउंड इंटरेस्ट एक तो हो सकता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत गहरी रुचि है, तो मैं ज़रूरी नहीं है वो काम नाप तौल के करूँगा, 2 घंटे करूँगा। हो सकता है मैं ज़्यादा देर करूँ उस काम को। ठीक है। ऐसे बहुत से काम होते हैं ना जो हम काफ़ी देर करते हैं, और कुछ काम होते हैं हम थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं उससे, है ना। पढ़ने के लिए बच्चों को बोला जाता है तो कई बार होता है बच्चे को 10-15 मिनट में बोर हो जाते हैं उससे। ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ तो क्लास में बच्चे आते हैं तो शुरू में ऐसा सब बच्चों के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे आधे घंटे पौने घंटे बाद ऐसा लगता है उनको हाँ बोर हो गए हैं, तो बीच में कोई और बात करनी पड़ती है ताकि उनका 1 घंटा पास हो सके। ठीक है, लेकिन जब तक किसी चीज़ में अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप जागे रहोगे, सुनते रहोगे उस बात को, 1 घंटे तक सुनते रहोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। अच्छा, ये किसी थीम में, किसी बात में, किसी इंसान में भी ऐसा ही है। इंटरेस्ट एक ठीक है, एक होगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं होगा, एक इंटरेस्ट होगा। जो इंटरेस्ट होगा वो काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक करूँगा, बहुत ध्यान लगा के करूँगा। और जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा। फिर एक चीज़ होती है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है क्या नहीं करना, अगर हमको इसमें क्लैरिटी ना हो, अगर हमको इसमें हमने सोचा समझा नहीं है कुछ, तो क्या होगा, हम वो काम करेंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे उस काम को। उसको बोला गया यहाँ पर शैलो इंटरेस्ट। ठीक है। शैलो इंटरेस्ट में रहने वाले लोग या रहने वाले कोई भी इंसान जो शैलो इंटरेस्ट की वजह से कोई काम कर रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। मैं मानता हूँ कि लगभग समय की बर्बादी। लेकिन हम ऐसे कई काम करते हैं। ठीक है।
हो जाते हैं हमसे काम, ऐसे भी काम करते हैं। तो इसको बोला है इस बुक में, इसको सेंसेशनलिज्म बोलेंगे। सिर्फ मैं इस वजह से कि बाकी लोग कर रहे हैं या लोग मुझसे कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको करने में। अ पर्सन हु इज़ फुल ऑफ सच कमिटमेंट टू द quest is too enthusiastic to experience dullness even in routine to be determined by trifles. A person who is full of such commitment to the quest is too enthusiastic to experience dullness even in routine to be determined by trifles, however frequently or obstacle however great it is. जो इंसान अ पर्सन इज फुल ऑफ कमिटमेंट टू क्वेस्ट, जो इंसान क्वेस्ट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। क्वेस्ट माने नो द पर्पस ऑफ लाइफ, इट ईच टास्क, इट ईच मोमेंट। जब भी कोई काम कर रहे हो तो आप सोचो कि क्या ये पर्पस है। तो ये कोस्ट को हमेशा अगर आप ध्यान रखो, अगर आप हमेशा उसके लिए एंथुसियास्टिक हो, तो आपको रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में भी अलग अलग किस्म के संजोग दिखाई देंगे, अलग अलग किस्म की बातें होंगी जो कोई और नोटिस नहीं करता, लेकिन आप नोटिस करने लगोगे उस बात को। ख़राब से ख़राब सिचुएशन में उसको नोट कर रहे होगे। आपको हो सकता है कि कोई सिचुएशन में आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको महसूस भी हो रहा है अंदर अंदर कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लगा इस बात का। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि पहले आपको बुरा लगता था तो आप तुरंत उस बात को बोल देते थे, लेकिन अब उसको बोलोगे नहीं। समझ में आ रहा है? The reason why most people do not possess such undiminishing enthusiasm for quest is that modern man live in his life at a rather superficial level. तो सबसे मेन वजह है कि कोई इंसान इस एंथुजियाज़म को बनाए नहीं रख पाता क्वेस्ट के लिए, वो ये है कि मॉडर्न जो इंसान है वो अपनी लाइफ को सुपरफिशियल लेवल पे जीता है, ऊपर ऊपर से जीता है बस। ठीक है, इस चीज़ से मज़ा आ जाए, ठीक है, ये मेरे को खाने को मिल जाए, ये मुझे पहनने को मिल जाए, ये जगह मुझे रहने को मिल जाए। तो इन सब चीज़ों में सुपरफिशियल लेवल पे जीना बोलते हैं इसको, बिना ये सोचे कि क्यों हूँ, क्यों मैं यहाँ हूँ, क्या मुझे मेरा पर्पस है। कोई रीज़न भी तो होगा ना आपके होने का। अच्छा, एक कन्फ्यूजन हो जाती है जब क्योंकि ये बात हम बहुत जगह सुनने को मिलती है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो लाइफ का कोई एक ती पर्पस नहीं होता। ये सवाल इम्पोर्टेंट, पर्पस ऑफ लाइफ, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब कोई एक जवाब नहीं होता। दी पर्पस ऑफ लाइफ की लाइफ का पर्पस ये कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ या वो कर दूँ। कई बार लोग बना लेते हैं, बड़े बड़े पर्पस बना लेते हैं। ठीक है, कई जो आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो नेता होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, बोलते हैं हम समाज को ऐसा बना देना है। महात्मा गांधी बोलते थे समाज में अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई सोशलिस्ट होएगा जो बोलेगा कि समाज में एकदम समानता होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, सब एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात सोचना कि हमको ऐसा करना है बहुत बड़ी बात है। उनको भी ये पता होता है कि अपने जीवन काल में वो ये नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर सकते वो ये, लेकिन वो इसलिए थोड़ा करते हैं कि
इसको अचीव, वो ये भी समझ जाते हैं कि लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो शुरू करेगा ही, ये विचार, ये सोच कोई ना कोई तो डालेगा ही। तो the reason why most people do not possess such undiminishing enthusiasm for cost is that modern man live on a superficial level। लेकिन जो आम व्यक्ति है, आम इंसान है, आम लोग हैं, वो इस क्वेस्ट के साथ क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि वो अपनी लाइफ को सुपरफिशियल लेवल पे जीते। This cannot be help in modern techno civilization because of top heavy emphasis put on speed and efficiency। और ऐसा क्यों होता है? क्यों जो आम आज का इंसान है वो सुपरफिशियल लेवल पर क्यों जीता है? क्योंकि आज की जो टेक्नो सिविलाइजेशन, जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो इफ़िशेंसी पर और स्पीड पे बहुत ज़ोर देती है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। आज रात को कोई बात आपने सोची, कल सुबह हो जानी चाहिए वो बात। इफ़िशेंसी कितना देती इस देश में, तो एक वो कहते हैं ना, इसके बोर्ड पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स बनी हुई हैं, कितना देती है। तो आदमी गाड़ी ख़रीदने जाता है तो ज़्यादातर लोग इस देश में जब गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितना देती, कितनी माइलेज देती है एफिशिएंसी। इस देश में हर जगह पर, भले ही गाड़ी में लोग इसमें बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ एफिशिएंसी कितना है, इतना खर्च करेंगे कितना वापस मिलेगा, कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो कितना एफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिशिएंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए। इस बात पर ये सोसाइटी, ये समाज बहुत ज़ोर देता है। आज का टेक्नो सिविलाइज टॉप हेवी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसका है, स्पीड ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, आप तुरंत जो है। एक कल मैं क्लास में पढ़ाते हुए एक डिस्कशन आया था बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का। तो इंसान न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन, एनर्जी बनाने का एक तरीका है। स्टार में जो एनर्जी, सन में जो एनर्जी बनती है, जो हीट हम तक आती है, वो उसके कोर में कुछ रिएक्शन, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस चलती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है उसमें। तो वैसी रिएक्शन, वैसी क्रियाओं को साइंटिस्ट जो हैं वो पृथ्वी पे, अर्थ पे भी कराना चाहते हैं। अगर हमने वो करा ली तो हमारे पास एनर्जी का एक सोर्स हो जाएगा। और क्योंकि अभी जीवाश्म ईंधन पे दुनिया चल रही है और वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, लोगों को समझ में आया है कि आज ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उसको बदलने की कोशिश करें। तो उसमें से फ्यूजन रिएक्टर बनाना भी एक इंसान का पर्पस है। आपको पता है कि कितना समय और कितनी एनर्जी, कितने पैसे उस रिएक्टर को बनाने में इंसान ने लगाए, और अभी भी नहीं बना है वो। लोग कहते हैं उसका कुछ सक्सेसफुल कुछ रिज़ल्ट जो है वो 2025-26 के बाद दे पाएंगे वो लोग। और बहुत दिन, 20 साल 25 साल उसको हो गए हैं शुरू हुए। तो इतना समय उसको दिया जा रहा है क्यों? लेकिन अगर वो जब अचीव हो जाएगा तो एक वो बहुत 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 बड़ी डिस्कवरी होगी। अगर जैसा साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करना चाहते हैं, अगर वैसे उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया, उतना एफिशिएंट और उतना भले एफिशिएंट तो हो गया, भले स्पीड में जल्दी नहीं बना वो, अगली बार शायद जल्दी बना लेंगे, पहला बना रहे हो, तो वो तो स्पीड में नहीं हुआ। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी बड़ी चीज़ से मतलब क्या, दिखने में बड़ी चीज़ नहीं, आपकी कोई आदत नहीं बदल रही, ठीक है। आप कुछ बदलना चाह रहे हैं कि आदत में भाई सुबह उठने की मेरे को जल्दी आदत पड़ जाए, या कोई भी आदत, वो आदत नहीं बदल रही। तो अगर वो कल से बदलना शुरू हो जाए तो एक बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी सालों की आदत आपकी बदल रही है तो बड़ी चीज़ हो गई। तो साइज़ में बड़ी चीज़ की मैं के बारे में नहीं बोल रहा मैं, तो स्पीड में ज़ोर देती है ये टेक्नो सिविलाइज सोसाइटी, इफ़िशिएंसी पे ज़ोर देती है। इस वजह से
सुपरफिशियल लाइफ इंसान जीता है आज के समाज में। सहर जी अपनी किताब में कितने अच्छे से इस बात को समझा रहे हैं कि कैसे हम सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं। हमसे मतलब है हमारे जैसे लोग। वी आर ऑल इन टेरिफिक हरी, हम सब बहुत जल्दी में हैं। टू गो फ्रॉम वेयर, टू गो फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। हम उस जगह से जहाँ हम उस जगह पे जाने की जल्दी में हैं जहाँ पर हम कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जहाँ भी ऐसे बैठे हैं थोड़ी देर बाद भी वहाँ पर भी वैसे बैठे होंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी में हैं उसको जाने के लिए। ठीक है, सड़कों पे रोज़ तेज़ से गाड़ी चलाते हैं, भीड़ में धक्का देते हुए निकल जाते हैं क्योंकि जल्दी है। और कहाँ से कहाँ जाने की जल्दी? फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। Such a fast and superficial life need a constant supply of sensation to keep it going। ऐसी ज़िंदगी जो इस तरह से चल रही हो उसे रोज़ हमेशा कॉन्स्टेंटली बाहर से कुछ सेंसेशन चाहिए होते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, कुछ मज़ा चाहिए, तो 2 मिनट में कुछ चाहिए होता है हमको आज तो दो कुछ दिन पहले सुना था कि एक प्रोग्रामिंग का कोई लेक्चर था, उसमें ऐसे में देखने लगा था। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ ऐसी देख ले कोई खाली हुई तो, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के। वो था प्रोग्रामिंग, लेकिन वो सोच बता रहा था, हाथ था तो वो प्रोग्रामर्स के लिए, लेकिन बड़ा अच्छे से मैंने कुछ समझ में आने तो वो लोग भी काम कैसे करते हैं अपने काम को, कि अब छोड़ो उस पर इतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन सेंसेशंस चाहिए होते हैं आज के टाइम पर हमको। Such a fast superficial life, constant supply of sensation is keep it going without kicks and tiltation। हाँ, तो वहाँ मैंने सुना था क्या कि वो बता रहे थे कि आदमी 60 सेकंड से ज़्यादा आज का टाइम ऑन एन एवरेज नहीं बिताता जिससे पहले कि वो किसी कंप्यूटर से कुछ ना कुछ काम ना करवाता हो। मतलब हम 60 सेकंड से कम समय में ही किसी ना किसी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। हमको लगता है नहीं, हम अभी आप सोचोगे तो चलेगा आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एक एलईडी का भी चल रही है ना, तो उसके पीछे एक छोटा सा प्रोसेसर काम कर रहा है। ठीक, तो किसी ना किसी तरह के प्रोसेसर से आप एंगेज होते हो एक मिनट से कम में। ठीक है, सुपरफिशियल सेंसेशंस में चाहिए, सेंसेशन में जीता आज का इंसान। विदाउट किक्स एंड टिल्टेशन द डेंजर ऑफ डिप्रेशन अराइजिंग एंड डर्जरी कैन नॉट बी अवॉइडेड। कॉन्स्टेंटली किक चाहिए। अभी बोर हो रहे हैं, तुरंत बोर हो रहा होता है तो कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ चाहिए, खुजली होती रहती है एक तरह की। अगर ये नहीं करेंगे, कई ये सब चीज़ें मन को बहलाने के लिए, शब्द एक मनोरंजन के लिए हम टीवी देखते हैं। क्या होता है मनोरंजन? खाली बैठेंगे तो मन में कुछ ख्याल आएंगे, जो चिंता है, जो परेशानी जो चल रहा है उस सबके बारे में सोचेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। तो मन कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लगा रहे। मनोरंजन ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इंसान को मनोरंजन है ना, किक्स बोलते हैं इसको, किक जरूरी है। किक बड़ा इम्पोर्टेंट है। टिल्टेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। द मॉडर्न वर्ल्ड मे बी डिस्क्राइब ऑन कीन ऑन बीइंग हाई बाय कॉन्स्टेंट किक्स ऑफ सम काइंड और अनदर। तो इंसान को अभी 1 मिनट आधा घंटा जीने के लिए भी कोई ना कोई किक चाहिए, कोई ना कोई रीज़न चाहिए, कोई ना कोई वजह चाहिए, ऐसे कि वहाँ इस वजह से जी लेंगे, एक छोटी ये मिल जाए हो जाए। अल्कोहल इज़ अ किक है। शराब पीकर मनोरंजन भी हो जाता है, परेशानियाँ भी भूल जाते हैं, है ना।
और डिप्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। सेक्स इज़ अ किक, स्लीपिंग पिल आर द किक्स, मर्डर मिस्ट्री आर द किक। फिल्में देखना भी एक तरह की किक है कि चलो एक फिल्म देखते हैं आज, और तो कोई काम नहीं है, फिल्म देख लेते हैं आज। मर्डर मिस्ट्री किक, इवन अ गुरु। मर्डर मिस्ट्री है, फिल्म देखो तो किसने किया खून इसका। कोई कोई फिल्में होती हैं पूरा पूरे पूरे 2-2.5 घंटे इसी के पीछे पीछे लगे होते हैं कि किसने किया वो खून, कैसे किया। या छोटी छोटी बातें, जब दरवाजे का ताला बंद था तो वो मर्डर अंदर कैसे किया, आप पूरे आप सोचते रहो। एक सोल्यूशन उसका लास्ट में, इतनी 2 घंटे आपको रोक के रखेंगे कि इस वजह से देखोगे आप 2 घंटे। तो so long as we allow our mind to function at a superficial level, we can gather no deep experience. जब तक हम इन किक्स से चलते रहेंगे, इस हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्षणभंगुर, थोड़ी देर के मज़े के लिए, थोड़ी देर के अच्छे लगने के लिए, जब तक हम ऐसे चलते रहेंगे, हम लाइफ को चलाते रहेंगे, तब तक हमें डीप एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, हमें गहरे अनुभव जीवन के नहीं हो सकते। आपको एक बार खाली बैठ के देखिए, अब थोड़ा आपको 1 घंटा खाली, 1 घंटा चलो ज़्यादा है, चलो 15 मिनट खाली बैठ के देखो, कुछ मत करो, देखो क्या होता है। 10-15 मिनट खाली बैठ देखो दिमाग में कैसी कैसी बातें आती हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात आए जिससे आपको चिंता होने लगे, टेंशन होने लगे, डिप्रेशन आने लगे। तो सोचो ना, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्या है इसमें, इसमें कौन सी बात ऐसी है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, कौन सी चीज़ ऐसी है, किस बात का डर है मुझको। अगर डिप्रेशन वाली कोई थॉट्स आते हैं तो देखो ना, किस बात का डर है मुझको। आप देखोगे जैसे जैसे आप उसको देखने लगोगे, जैसे जैसे उसको सोचने लगोगे, वैसे वैसे वो डर का एलिमेंट चला जाएगा। और जैसे आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो, वैसे उसका एनालिसिस करने लगोगे। और अगर कोई समस्या है तो उसके सॉल्यूशंस आपको दिखने लगेंगे। अगर उसकी समस्या, अगर कम से कम इतना समझ में आएगा कि इस वजह से मेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तब होगा जब आप उसको देखने लग जाओगे। जब तक देखोगे नहीं, जब तक उन किक्स के सहारे समय को बिताते रहोगे, वो डिप्रेशन, देखो किसी शेर पीछे है, अगर मैं उस तरफ देखूँ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे खाएगा नहीं। हाँ कि तो ऐसा भूल जाना कि इसके बेसिस पे चलना का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर समस्या है तो उस समस्या को देखो, ध्यान से देखो, समझो क्या उसमें जो होना है उसमें क्यों इतना अटैच होना। आगे इवन गुरु थिंग कैन बिकम अ किक, जिसको गुरु थिंग भी किक हो सकती है समय बिताने के लिए, डिप्रेशन का। नाउ ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज़ एसेंशियल अ मैटर ऑफ डीप एक्सपीरियंस। सच में जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसका मतलब, उसका मीनिंग डीप एक्सपीरियंसेस होता है, किक्स नहीं होती, नॉट अ किक्स। सो लॉन्ग एज वी अलाउ आवर माइंड टू फंक्शन एट अ सुपरफिशियल लेवल, वी कैन गैदर नो डीप एक्सपीरियंस। जब तक हम अपने दिमाग को इन किक्स में लगा के रखेंगे, तब तक हमारा मन, हमारा दिमाग डीप एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। विदाउट डीप एक्सपीरियंस वी गेट सेक्स ऑरिजिज इंस्टेड ऑफ लव। अगर हमें डीप एक्सपीरियंस ना हो तो हमें सेक्स ऑरिजिस तो एक्सपीरियंस होंगी, लेकिन हम कभी लव एक्सपीरियंस नहीं करते। लव डीपर फीलिंग होती है ना, लव सेक्स नहीं होता, वो उससे ज़्यादा गहरी चीज़ है। ठीक है, पार्टी इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप। पार्टियाँ तो बहुत होंगी, अगर हम केक में जीने वाले व्यक्ति हैं तो हमारी पार्टीज़ में तो हम बहुत जाएंगे, लेकिन हमारी सच्ची दोस्ती किसी से नहीं हो पाएगी। डॉगमा इंस्टेड ऑफ डिवोशन।
ठीक है। दिखावा, क्या कहते हैं, भक्ति नहीं होगी लेकिन भक्ति का दिखावा होगा, ठीक है। अब ये सारी बातें आप सुनोगे तो ना आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है सब रिलेट करने के लिए, आसपास देखोगे तो रिलेट अपने आप होने लगेगा। घर देखो, चाहे बाहर देखो, चाहे आप दुनिया में देखो, न्यूज़ चैनल पे देखो, कहीं भी देखो, ज़रूरत क्या देखने की, लेकिन देखोगे तो आपको ये सब दिखेगा, बहुत आम है। खाली हमारे आसपास के समाज में नहीं, आर्य समाज में अलग अलग रूपों में, अलग अलग कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, सब जगह पर ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। रिसेप्टिबिलिटी इंस्टेड ऑफ एथिक्स, रिसेप्टिबिलिटी इंस्टेड ऑफ एथिक्स, थियोलॉजी इंस्टेड ऑफ रिलीजन। धर्म के सिद्धांत आपको बताने वाले बहुत मिले, धर्म के सिद्धांत पे चलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। थियोलॉजी बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन कोई रिलीजन आपको नहीं मिलेगा। अ माइंड कंटेंट इज डाइसेक्ट अ डोगमा बट इनकैपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द इनडेल्विंग स्पिरिट। Depth of experience alone is the yardstick of spirituality, and the two irrespective of sphere of activity. केवल डीप एक्सपीरियंस, आपके अनुभव की गहराई ही इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि आप स्पिरिचुअल हो या स्पिरिचुअल पाथ पर हो कि नहीं हो। आपके एक्सपीरियंस की गहराई में आप एलिवेशन देखोगे, आप देखोगे आप आपके छोटे छोटे एक्सपीरियंस पहले भी होते थे, आप खुद भी सोचोगे कि ये सब तो पहले भी होता था, तो मैं को ऐसा एक्सपीरियंस डीप हो जाते हैं अपने आप। आपको वो सब चीज़ें उसमें नोटिस होने लगती, दिखने लगती, जो नहीं दिखती बाकी सबको। One can be insanely spiritual while working in a stock exchange or in brothel, or one may anything but spiritual in church or in ashram. हो सकता है कोई आदमी स्टॉक मार्केट में जॉब करता हो, मतलब व्यापारी हो, फिर भी वो बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है। कोई ब्रोथल पर हो, ठीक है। चाहे कोई वैश्या घर में ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है वो भी बहुत स्पिरिचुअल हो। और हो सकता है कोई चर्च या आश्रम या मंदिर में कोई व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल ना हो, ये हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है डीप एक्सपीरियंसेस। उसके पाथ में उसके पाथ में अगर आप हो तो आपको गहरे अनुभव रोज़ होते रहेंगे, ठीक है। आज जो आप सोच रहे हो कल बदल जाएगा वो। और आप किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली ना डिफेंड करोगे ना, क्योंकि बदल सकती है ना वो बात। आपको जितनी समझ में आती है वो बात, उतनी आज आपको कुछ महसूस हो रहा है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है ये होना चाहिए था, आपको लग रहा है वो होना चाहिए था, लेकिन इतना ही है जितना भी आपको समझ में आया है। हो सकता है कल आप उसके बारे में 2-4 बातें और समझ जाओ तो आपको अलग लगे वो बात। तो डीप एक्सपीरियंस लेकिन समझ नहीं होती। एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तभी वो एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस कोई समझ को नहीं बोलते, है ना। जैसे कैसे बोला जाए, लेकिन पानी में आपने तैरा नहीं है कभी जैसे, लेकिन आप तैरने की किताबें पढ़ लो, तैरना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो किताब पढ़ के अगर आप तैरने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कितनी भी किताब पढ़ ली उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। शायद वो किताब भी काम आएगी, जब थोड़ा बेसिक तैरना आ जाएगा तो किताब भी शायद काम आएगी, लेकिन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होता है, वो नॉलेज नहीं होती। डीप एक्सपीरियंसेस प्रमाण होते हैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर होने का, ठीक है। और बहुत
डीप एक्सपीरियंस, और क्या कहते हैं एक शब्द शायद इसमें भी बात में हमें ये बात पढ़ते समय आएगा, क्या कहते हैं, संजोग, संजोग होने लगते हैं, बहुत सारे कॉन्सिडेंस आप एक्सपीरियंस करने लगोगे कि ऐसा ऐसा कैसे, ऐसे 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 कैसे हो गया। देयर इज़ नो प्री नंबर ऑफ प्रोबेशन अराउंड एनी एक्टिविटी, sui generis, and that is why most men are dissatisfied with the objective condition of their life. There is no pre-number of abbreviation around any activity, and that is why the most men dissatisfied with the objective condition of their life. For a superficially led life is always complaining about its destiny, just as bad workman quarrels with his tool. एक सुपरफिशियल लेवल पे जीने वाला व्यक्ति, जीने वाले इंसान या लोग या कोई है जो ऐसे सुपरफिशियली जी रहा है, वो हमेशा अपने किसी भी सिचुएशन के लिए स्थितियों पर, किस्मत पे, समय पे, मतलब इस तरह की बातें अगर आप किसी के मुँह से सुन रहे हो तो आप समझो कि वो सुपरफिशियल लेवल पर वो अभी लाइफ उसकी चल रही है। बहुत से लोग जो है वो हमको सुबह शाम तक ऐसी बातें करते हुए मिलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, टाइम ही ख़राब चल रहा है, ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखता हूँ। ये नहीं कि मैं हमेशा समझाने लगता हूँ कि ऐसा मत सोचो, जिसको कुछ जो लगता है भाई बात कर समझ से हो सकती है थोड़ी सी बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा है, मतलब ये ऐसे आप ये रियलाइज़ करोगे ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ख़राब मैकेनिक कोई चीज़ ठीक ना कर पाए तो वो गलती अपने टूल्स में निकाले, जबकि कोई अगर एक्सपीरियंस मैकेनिक है तो वो तो ख़राब टूल से भी उसको जुगाड़ लगा के उसको खोल देता है या बंद कर देता है, जो भी है उसको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन अगर एक ऐसा मैकेनिक है जो काम नहीं जानता ठीक से, तो वो टूल्स में, वही हमारे यहाँ कभी वो कहते हैं ना कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल वैसे ही। And that is why most man is dissatisfied. The discontent of these malcontent is chronic because of perpetual sense of injustice with which they are color all incident instead of counting their blessing. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बार बार हर सिचुएशन को किस्मत पर और समय पे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको एक प्रैक्टिस हो चुकी होती है हर चीज़ को इसी तरीके से देखने की, और उनकी ज़िंदगी में आने वाली जो खुशियाँ हैं, जो अच्छे समय है, वो उसको भी उसी दुख में निकाल देते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स को भी नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है उस अनजस्टिस देखने की हर चीज़ में। सच अ पर्सन कैरीज ऑन अ फेट अगेंस्ट दैट। तो ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति वही ऐसी स्थिति है जैसे कोई इंसान अपनी किस्मत से लड़ने चल पड़ा। सच अ पर्सन कैरी अ फेट अगेंस्ट वट ही कॉल फेट। ऐसा लगता है जैसे वो आदमी अपनी किस्मत से लड़ने लगा। हाउ एक्यूरेटली वी फील thwarted by the circumstances in which we have been placed when we ignore the spiritual potentialities beneath. Only the surface of ocean is wiped to the wave by winds of karma. Its depth is unstirred. Let us gladly accept all that is denoted by fortune instead of gambling with her and losing all in trying to win all as her wheel turns. So if we seek depth, we will have
chained the wheel of a chance and their end are free from her rotation. Triumphant living does not mean making no mistake, but making only our own mistake. Mistake continued by their own and not adopted principles. इसके बाद अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।